हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन। आज का जो वीडियो है, किसी स्टूडेंट ने मुझे कमेंट्स में भी क्वेश्चन पूछा था कि सर, आई हैव ए क्वेश्चन दैट लाइट इज़ कंसिडर्ड एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सो व्हाई डज इट नॉट गेट बैंड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जो लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हुए भी वो जो है मैग्नेटिक फील्ड में अनडेविएटेड रहती है। मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस के कारण अगर हम मैग्नेटिक फील्ड कहीं पर प्रोड्यूस करें या मैग्नेटिक फील्ड वहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो जो लाइट रेज है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हुए भी वो मैग्नेटिक फील्ड की ओर डाइवर्ट नहीं होती, उसकी ओर अटैक नहीं होती या बैंड नहीं होती। ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन किसी स्टूडेंट ने पूछा है, तो इसका आंसर जो है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और आई होप ये आंसर आपको पूरा समझ में आएगा। और मैं इसको जो है इसको नीचे इसका लिंक भी दे दूंगा, यहाँ से आप इसको डाउनलोड करके भी इसको इजीली पढ़ सकते हैं इसके आंसर को। वैसे वीडियो में ये विजिबल है, बट अगर नहीं पढ़ने में आएगा, नहीं समझ में आता है, तो मैं नीचे इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा हुआ कि सिंस वी नो दैट a moving charge particle placed in the magnetic field experiences a force so called Lorentz force shown as F equals to EQ plus QVB। मतलब उनको पता है कि जब किसी भी चार्ज को, कोई भी चार्ज या मूविंग चार्ज है, तो अगर मूविंग चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, है ना, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं मूविंग चार्ज को, तो जो मूविंग चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस के कारण एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है ना। हमको ऐसा पता है। क्यों पता है? क्योंकि हमको पता है कि मूविंग चार्ज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और अगर हम उस मूविंग चार्ज को ऑलरेडी कहाँ रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो एक पार्टिकल है। ठीक है, तो जैसे इस इक्वेशन से हमको पता है F इक्वल्स टू ई क्यू प्लस क्यू वी वी। फाइन, F इक्वल्स टू ई क्यू प्लस क्यू वी वी। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो फोर्स है, जो लॉरेंस फोर्स है, वो एक तो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, और दूसरा क्यू वी वी मीन्स क्यू इंटू वी क्रॉस वी। मतलब जो उसके पार्टिकल है उसके मास पे भी क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। ठीक है, मतलब जो है उसके चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि Q इक्वल टू एन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो सिंस अकॉर्डिंग टू द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉरेंस फोर्स इट इज एक्सपीरियंस्ड बाय the charge particles and it is obvious that charge particle having its mass also। ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स का अपना क्या होगा? मास भी होगा। ठीक है, अगर मास होगा तो उसका चार्ज भी होगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये कि चार्ज तभी एग्जिस्ट करेगा जब उस पार्टिकल का अपना मास होगा। ठीक है, और लॉरेंस फोर्स किसी भी मासलेस पार्टिकल्स पे नहीं लग सकता, या जो लॉरेंस फोर्स का जो कंसेप्ट है वो किसी भी मासलेस एंटिटी के लिए, या वो एक मासलेस जो है कंसेप्ट नहीं है ना। लॉरेंस फोर्स ऑलवेज एक्ट्स ऑन द पार्टिकल एंड पार्टिकल हैविंग इट्स मास डेफिनेटली। ठीक है, तो पार्टिकल्स का अपना क्या होता है? मास होता है, और मास की अगर कंसेप्शन नहीं है वहाँ पे, मास का कंसेप्ट वहाँ पर नहीं है, तो वहाँ पर लॉरेंस फोर्स को हम की जो एग्जिस्टेंस है हम उसको इमेजिन नहीं कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो बट लाइट हैविंग बीन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बट लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो है। तो मैंने काफ़ी डिटेल में जो है ये लेक्चर इस पर बनाया हुआ है, काफ़ी वीडियो इस पर बनाया हुआ है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस के कारण जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स हैं उनके साइमल्टेनियस जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं वहाँ पे, उसका काफ़ी डेप्थ में कॉन्सेप्ट है। उस पर मैं एक वीडियो अगर आपको समझनी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस पर बहुत ही एक डेप्थ वीडियो बनाऊंगा कि लाइट एक्चुअली है क्या, है कि लाइट का कंसेप्ट क्या है एक्चुअली। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो वहाँ पे बनते हैं, और एक वेव जो बन रही है, एक ईएम वेव जो बन रही है, जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है तो उसको हम एक फोटोन बोलते हैं। ठीक है, बट वो फोटोन का कोई मास नहीं है, दैट इज साइमल्टेनियस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। वो क्या है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हैं जो कंटिन्यूसली बन रहे हैं, बट उसका कोई मास नहीं है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो बन रही है, फोटोन्स जो वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, जो ईएम वेव्स बन रही है, उसका कोई मास कुछ नहीं है।